गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हों तो आज हम फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल मनेंद्र फिजिक्स लेक्चर में। चलिए, तो पिछले टर्म पे हमने पढ़ा था केमिकल फार्मूलों को बनाना। तो किस तरीके से केमिकल फार्मूले बनाए जाते हैं ये मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, और आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि आप केमिकल फार्मूले किस तरह से बनाओगे। और आज हमारा टर्म है केमिकल रिएक्शंस को बनाने का और उन्हें बैलेंस करने का। तो अगर आप केमिकल फार्मूले या रासायनिक सूत्रों को बनाना सीख चुके हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं और किस तरीके से उन्हें फॉर्मेशन उनकी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो रासायनिक समीकरणों को बनाना और उन्हें संतुलित करना आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण की, जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम भी है, ठीक है ना। तो हमने पिछले टर्म पे जो चीज़ें की थी, आज हम उससे आगे चलते हैं और केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं या केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं और इन्हें किस तरीके से बैलेंस किया जाता है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, रासायनिक अभिक्रिया की, तो व्हेन 2 and more than 2 substance मिक्स ईच अदर, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आपस में हम मिलाते हैं और उनके मिलने से एक नया सब्सटेंस क्रिएट होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है, तो इस टाइप के चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रियाएं। दो या दो से ज़्यादा पदार्थों के मिलने से जब एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है तो होने वाले इस परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। और इसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया एक ही नाम है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि दो सब्सटेंसेस के मिलने से या दो पदार्थों के मिलने से जब एक नया पदार्थ, जब एक नया सब्सटेंस उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, तो इसी चीज़ को हम केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रियाएँ कहते हैं, ठीक है। ये एक नॉर्मल एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना। अब केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं तो उनमें हमें ये पता चलता है कि दो सब्सटेंसेस के मिलने से एक नया सब्सटेंसेस क्रिएट हुआ है या उससे ज़्यादा भी। लेकिन जब उसको हम उन सब्सटेंसेस के केमिकल फार्मूला द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, तो उस इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशंस को हमने मैथ में पढ़ा है, सॉरी केमिकल इक्वेशंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर एक जो वर्ड आपके आ रहा है इक्वेशंस, तो उस इक्वेशंस को आपने मैथ में पढ़ा है, तो वही टाइप थोड़ा सा ये है, बस वहाँ पे आपके न्यूमेरिकल्स या डिजिट्स वगैरह होते थे, यहाँ पर उनकी जगह है आपकी केमिकल्स, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर करना है। चलिए, तो देखिए, तो इस चेंजेस को, इस परिवर्तन को केमिकल रिएक्शन, और जब इन्हीं चेंजेस को इनके केमिकल फार्मूले द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाते हैं, तो इसे ही हम रासायनिक समीकरण भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक रिएक्शंस लिखी है आपके सामने, एक चेंजेस लिखा है जहाँ पर दो सब्सटेंसेस होते हैं, इन दोनों सब्सटेंसेस को मिक्स करने से, मिलाने से ये दो सब्सटेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं डिटेल से आपको बताता हूँ। तो पहली बात, जो सब्सटेंसेस या जो पदार्थ हम लेते हैं या जिनसे हमें रिएक्शंस करवानी होती है, उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। ये एक केमिकल रिएक्शन है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, और जिन सब्सटेंसेस को मिलाकर रिएक्शन स्टार्ट की जाती है, शुरू की जाती है, उन सब्सटेंसेस को हम रिएक्टेंट्स या अभिकारक कहते हैं, ठीक है ना। कंप्लीट होने के बाद जो सब्सटेंसेस या जो पदार्थ हमें मिलते हैं, उन पदार्थों को हम प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। और अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स दो या दो से ज़्यादा हों तो प्लस का साइन लगाकर इनको लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसको बनाने की, इसके फॉर्मेशन की, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज़ तो क्लियर होगी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या होता है, अभिकारक उत्पाद क्या होता है। अब आगे की बात करते हैं। तो पिछले टर्म पे मैंने आपको बताया था कि ये केमिकल फार्मूले किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। तो आप लोगों ने अगर वीडियो को देखकर अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो ये चीज़ आपको आ गई होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, सोडियम ऑक्साइड, तो अगर आपने अच्छे से वीडियो की प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता होगा सोडियम
Na ऑक्साइड O, लेकिन वैलेंसी अलग अलग है, तो इस कारण से यहाँ पे 2 और यहाँ पर O, क्योंकि आपने देखा होगा सोडियम की वैलेंसी 1 जो O के नीचे आती है, 1 को नॉर्मली लिखते नहीं, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 इसके नीचे। तो इस तरीके से जो 3 टाइप मैंने नाम बताए थे, उन्हीं टाइप्स के अकॉर्डिंग मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ। प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl सेम वैलेंसी, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मली मैं यहाँ पे लिख तो दूंगा, ये किस तरीके से लिख जाएंगे, लेकिन नॉर्मली होता क्या है, देखिए जैसे ये जो सब्सटेंसेज है, ये जो आपका है, ये आपके 2 सोडियम प्लस और ऑक्सीजन -2 से मिलकर बना हुआ होता है, और ये जो है आपका वो आपका हाइड्रोजन +1 और Cl -1 से मिलकर बना हुआ होता है। और जब कोई भी रिएक्शंस होती है, जब कभी भी कोई भी अभिक्रिया होती है, तो होता क्या है कि ये जो सोडियम +1 है इससे अलग हुआ है, और अब जाके किसी भी एक माइनस वाले के साथ ही मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस वाले के साथ इसे मिलना नहीं है, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला जो होता है वो प्लस और माइनस, कैटायन और एनायन को मिलाकर ही बनता है, इसलिए इससे ये अलग हुआ है, और इन दोनों के पास जाकर वो माइनस वाले से मिलेगा, क्योंकि उसे एक फार्मूला क्रिएट करना है। तो सोडियम जाके मिला क्लोराइड के पास, तो यहाँ पे आपका जो फार्मूला है वो आपका बन गया सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन किसके साथ मिलेगा? ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे आपको मिलेगा हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो इस तरीके से एक केमिकल रिएक्शन को या एक रासायनिक अभिक्रिया को आपने केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण के रूप में लिख दिया है। तो इसी तरीके से हर रिएक्शन को आप इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, अगर आपको फॉर्मूले आते हों। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी वो जो वीडियो थी, फर्स्ट वीडियो, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और अच्छे से फॉर्मूलों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको ये वीडियो देखनी है, जिससे आप केमिकल रिएक्शंस बनाना और उन्हें बैलेंस करना सीख सको। तो अभी तो मैं केवल आपको बनाने का बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए मैं बैलेंस भी साथ में बता ही देता हूँ। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नॉर्मली ये तो आपको डायरेक्टली लिखना ही है, ठीक है ना। ये तो मैंने केवल नॉर्मली थोड़े से नॉलेज के लिए बताया था। चलिए अब देखिए ये रिएक्शन है, तो बैलेंस करना किसे कहते हैं? बैलेंसिंग इक्वेशन। तो देखिए जब भी हम किसी रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो हमेशा ये माना जाता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन लॉ। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि जब भी हम किसी रिएक्शंस को बनाते हैं या रिएक्शंस कंप्लीट होती है, तो रिएक्शन के बनने के पहले जितना क्वांटिटी हम सब्सटेंसेस की लेते हैं, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी उतनी ही क्वांटिटी वहाँ पर बनती है, ठीक है ना। जैसे अगर हमने Na2O और HCl का कंबाइंड क्वांटिटी हमने 50 ग्राम लिया है, तो अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, या जो हमें उत्पाद हमें मिलेंगे, उनकी क्वांटिटी भी 50 ग्राम ही होगी, ठीक है ना। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन से पहले जितना अमाउंट हम लेते हैं सब्सटेंसेस का, उतना ही अमाउंट रिएक्शन के बाद हमें मिलता है। और इस कारण से हमें हर रिएक्शन को लिखने के बाद उसे बैलेंसिंग फॉर्म में लिखना ही पड़ता है, ठीक है। अब हम बैलेंस किस तरह से करें, तो वो देखिए आप लोग, ठीक है ना। तो शुरुआत में मैं थोड़ा डिटेल से बताऊंगा, ठीक है ना। शुरुआत में थोड़ा डिटेल से बताऊंगा, और फिर आप उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करके अच्छे से तुरंत बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखिए मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ। यहाँ पे आपका है LHS, दिख रहा है आपको? हाँ ठीक है। और ये है आपका RHS, ठीक है। और ये है आपके एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये टेबल मैंने आपकी बना ली। अब आपको करना है हर एक एलिमेंट को बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बैलेंस करने के लिए ये देखेंगे कि इक्वेशन के दोनों साइड, लेफ़्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड क्या किसी एक एलिमेंट के एटम्स इक्वल हैं। अगर कोई एटम्स यहाँ पर 2 हैं लेफ़्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी 2 ही होने चाहिए। अगर वो ऐसे हैं तो बैलेंस है, अगर नहीं है तो फिर हमें बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस करने के लिए हमें एक तरफ, जैसे यहाँ पर आपके एलिमेंट 2 हैं और यहाँ पे आपका एलिमेंट 1 है, तो बैलेंस करने के लिए आप करोगे क्या, आप इस वाले एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करोगे। बट कोई भी एलिमेंट सिंगल तो होता नहीं, और हो भी सकता है, लेकिन
सिंगल हो या ना हो, हमें तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पूरे कंपाउंड में करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर नहीं हुई होगी अभी, कोई बात नहीं, लेकिन जब हम रिएक्शंस बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम की। तो हमारे पास जो सबसे पहला एलिमेंट है सोडियम, तो सोडियम एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है ना। और LHS में सारे एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो जो एलिमेंट हमारे पास रिएक्शन में थे वो सारे हमने लिख लिए हैं। अब हम एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, सोडियम लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2 बार है, ठीक है ना, और राइट हैंड साइड में 1 बार है। तो हम कैसे रिएक्शन इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 2 बार है, वहाँ पर 1 है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे। आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 2। तो अब देखिए, यहाँ पे 2 है और मल्टीप्लाई बाई 2 1 में हमने कर दिया, तो वहाँ भी 2 1 जा 2 हो चुके हैं, ठीक है ना। इसलिए अब हम क्या करेंगे, हमने इस सोडियम के साथ, ठीक है ना, राइट हैंड साइड में जो सोडियम है उसके साथ मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया। तो 2 का मल्टीप्लाई में सोडियम में अकेला नहीं करूँगा, मुझे इस पूरे कंपाउंड में करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो कंपाउंड आपका लिखा हुआ है NaCl, तो इस पूरे कंपाउंड में मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने इस पूरे कंपाउंड में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। बट अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया तो सोडियम तो 2 हो चुके हैं, बट इसके साथ में जो क्लोरीन थे वो भी 2 हो चुके हैं। तो चलिए क्लोरीन पे आते हैं। तो क्लोरीन राइट हैंड साइड में कितने हो चुके हैं अब आपके, 2, ठीक है ना, और लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 1। तो अब इस क्लोरीन को भी आपको डबल करना है। तो सिंपल सी बात है, क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 2। लेफ्ट हैंड साइड में जो क्लोरीन है उसे आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन केवल उसी को आप नहीं कर सकते। आप अगर उसे बैलेंस करना चाहते हो, उसे 2 बनाना चाहते हो, तो उस पूरे कंपाउंड में आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने कर दिया, तो अब यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। तो आपको अगर बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना है तो उस पूरे कंपाउंड में करना पड़ेगा जिस कंपाउंड के साथ वो एलिमेंट जुड़ा हुआ है। अगर सिंगल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो किसी कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ हो तो पूरे कंपाउंड के साथ आपको उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो सोडियम और क्लोरीन हमारे बैलेंस हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, जब हमने क्लोरीन को बैलेंस किया तो इसके साथ हाइड्रोजन भी 2 हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके हाइड्रोजन कितने हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे हाइड्रोजन 2 हैं। तो चलिए, हमारे पास 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2, और जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2 हैं तो राइट हैंड साइड में भी कितने हैं, 2 हैं। तो ये तो पहले से ही बैलेंस है। अब बचा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आपके यहाँ पर दिए हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड में 1 और राइट हैंड साइड में भी 1, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 और 2, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स यानी कि परमाणुओं की संख्या बराबर हो चुकी है। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है आपकी बैलेंस हो चुकी है, ठीक है ना। चलिए, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए, तो दूसरा एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपकी एक इक्वेशन लिखी हुई है, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस सोडियम ब्रोमाइड, और मिलके बना रहे हैं एल्यूमिनियम ब्रोमाइड और सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो चलिए, पहले इस इक्वेशन रिएक्शन को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभिक्रिया को हम समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो आपका एल्यूमिनियम और क्लोराइड, ठीक है ना। एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है ना। किस तरीके से बनेगा, बैलेंसी ट्रांसफर, डिफरेंट बैलेंसी। सोडियम ब्रोमाइड, तो सोडियम ब्रोमाइड दोनों की बैलेंसी सेम है तो कुछ भी नहीं आएगा। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, तो AlBr3, ठीक है ना, बैलेंसी एक्सचेंज। सोडियम क्लोराइड NaCl, तो यहाँ पर इस तरीके से ये हो चुका है, ठीक है ना। अब आपको इन्हें बैलेंस करना है, ठीक है। तो चलिए, फिर से हम इस टेबल की सहायता से इसे बैलेंस करते हैं। पर ध्यान रखना, ये टेबल की सहायता से मैं जो बैलेंस करना सिखा रहा हूँ वो आपका बेसिक है। अगर आप इससे 8-10 बार प्रैक्टिस कर लोगे फिर आपको बिना टेबल की सहायता के बैलेंस करना है, ठीक है ना। चलिए, तो इसे हम बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर जो एलिमेंट हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम और ब्रोमाइड, तो यहाँ पे देखिए 4 एलिमेंट हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हम स्टार्ट करते हैं आपका एल्यूमिनियम से। तो देखिए, एल्यूमिनियम लेफ्ट हैंड साइड में आपका 1 है और राइट हैंड साइड में 1 है, यानी ये तो बैलेंस है। क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में 3 हैं और यहाँ पर है 1। तो आप इसको 1 कैसे कर सकते हो, इस 1 को आप 3 कैसे बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में 3 है और राइट हैंड साइड में 1 है।
तो इसलिए आप इस 1 को 3 करने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें इस क्लोरीन में, लेकिन हम अकेले क्लोरीन में तो कर नहीं सकते, तो हम इस पूरे कंपाउंड के साथ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने कर दिया। अब 3 क्लोरीन हो गए तो क्लोरीन में इक्वल हो गए, बट क्लोरीन को आपने यहाँ पर जैसे ही लगाया तो इसके साथ में जो सोडियम था वो कितना हो गया 3। तो सोडियम राइट हैंड साइड में है आपका 3 बार और लेफ्ट हैंड साइड में है आपका 1 बार। तो इस सोडियम को आप किस तरीके से बैलेंस करोगे, मल्टीप्लाई बाई 3। तो आपने इस सोडियम में मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि आपको बैलेंस करना है। तो दोनों तरफ सोडियम इक्वल हो गए। लेकिन आपने यहाँ पे सोडियम को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ब्रोमाइड कितने हो गए आपके लेफ्ट हैंड साइड में 3 और यहाँ पे ब्रोमाइड कितने 3। तो देखिए किस तरीके से 1 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 दोनों साइडों में नंबर ऑफ एटम्स परमाणु की संख्या बराबर हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो ये 2 रिएक्शंस मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाई हैं, ठीक है ना। तो अभी आपका काम है कि आप केवल इसी टेबल की सहायता से इसे बैलेंस करें, और अगर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपको डायरेक्ट करके भी दिखाता हूँ। चलिए पहले तो आप टेबल से कीजिएगा, टेबल से आपको आ जाए तब आप कहीं जाके डायरेक्ट कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए इसी इक्वेशन को मैं डायरेक्टली बैलेंस करता हूँ विदाउट हेल्प ऑफ टेबल। तो चलिए देखिए जब मैं इसे बैलेंस करूँगा, जब इसे मैं बैलेंस करूँगा तो यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम 1 है, एल्यूमिनियम 1 है, बैलेंस है। क्लोरीन 3 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो मैंने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। क्लोरीन 3 क्लोरीन 1, तो बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो सोडियम यहाँ पर 3 हो चुके हैं और यहाँ पे सोडियम 1 है। तो अब इन्हें बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पर मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया तो ब्रोमाइड कितने हो चुके हैं 3, और यहाँ पे ब्रोमाइड कितने हैं 3। तो इस तरीके से ब्रोमाइड आपका बैलेंस है, सोडियम आपका बैलेंस है, क्लोरीन आपका बैलेंस है और एल्यूमिनियम भी आपका बैलेंस है। तो इस तरीके से रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हो डायरेक्टली। और डायरेक्टली अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप टेबल की हेल्प से भी इसे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा बहुत और बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपको अब इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो आप इन सब इक्वेशंस की प्रैक्टिस कीजिए। आपके चैप्टर 1 में केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन वाले चैप्टर में कुछ बैलेंसिंग इक्वेशन दी गई हैं, तो उन्हें जाकर आप बैलेंस कीजिए। और नहीं तो आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक PDF डाल दूंगा जिसमें कुछ इक्वेशंस दी होंगी, और उन इक्वेशंस को बैलेंस करके आप अपना टेस्ट ले सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड करके आप फर्स्ट वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। चलिए तो आज के लिए इतना ही। तो अब आप अपने घर पे जाके अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको PDF दे दूँगा, तो वहाँ से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।